Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today discuss फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 9 सेल। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल पढ़ेंगे, अर्थात द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। अर्थात कोशिका जो होती है जीवन की मौलिक इकाई है। अर्थात हम कोशिका के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि कोशिका क्या है। हम जानते हैं कि जो एक मकान होती है, एक मकान ईंट से निर्मित होती है, तो मकान की इकाई क्या है? ईंट है। जो कपड़ा होता है, क्लोथ होते हैं, उसकी इकाई एक क्या है? धागा है, एक थ्रेड है। तो जिस प्रकार धागा से कपड़ा बना है, ईंट से एक मकान बनी है, उसी प्रकार जीवधारियों का जो शरीर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, वह एक छोटी इकाई से बनी होती है, अर्थात जिसे सेल कहते हैं। तो सेल क्या है? सेल क्या है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है। कपड़े की इकाई एक धागा हुआ और एक मकान की इकाई क्या है? एक ईंट हुआ। तो आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवधारियों के बेसिक माने मौलिक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वह कोशिका से बनता है, और कोशिका के अंदर जितने जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना, वह उसका क्या है? एक कार्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई। और सर्वप्रथम 1665 में द इंग्लिश बोटनिस्ट रॉबर्ट हुक, अर्थात अंग्रेज वैज्ञानिक जो बोटनिस्ट थे, जो वनस्पतिज्ञ थे, वह रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने एक बोतल में यूज होने वाला कार्क, जो निर्जीव होता है, कार्क को पतले पतले सेक्शन काटा, जिसको कार्क स्लाइस कहते हैं। और जब उन्होंने कार्क के स्लाइस को अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब लाइक, अर्थात मधुमक्खी के छत्ते के समान, और मधुमक्खी के छत्ते के समान उसमें छोटी छोटी कोठरियाँ दिखाई दी, छोटी छोटी कोठरियाँ दिखाई दी। उन्होंने इन छोटी छोटी कोठरियों को सेलुला कहा। सेलुला जो होता है एक लैटिन वर्ड होता है, और जिसका अर्थ होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटी कोठरी। अर्थात आगे चलकर इस सेलुला को सेल कहा गया। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव कार्क को, एक पतले स्लाइस को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में जब देखा, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इसमें छोटी छोटी कोठरियाँ दिखाई दी। इन कोठरियों को उन्होंने सेलुला कहा। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सेल। और 1674 में 1674 में एंटोनी मान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित सेल्स को देखा, लिविंग सेल्स को देखा, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन। इस प्रकार कोशिका की खोज हुई। और इसके बाद सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या है, सेल्स के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे स्लाइडेन और स्वान, रुडोल्फ विर्चू आदि वैज्ञानिकों ने क्या है, सेल्स के बारे में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, जिसे सेल थ्योरी कहेंगे। अर्थात सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सर्वप्रथम 1838 में यम स्लाइडेन, अर्थात हम कह सकते हैं यम स्लाइडेन, जो एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन के वैज्ञानिक, अर्थात जर्मन बोटनिस्ट यम स्लाइडेन ने 1838 में और 1839 में स्वान, ये दो वैज्ञानिकों ने क्या है, कोशिका के बारे में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। और इसके बाद 1805
1855 में 1855 में रूडोल्फ विर्चू ने भी अपनी एक क्या है विचारधारा प्रस्तुत किया और इनके अनुसार उन्होंने कहा कि आमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात जो नई कोशिकाएं होती हैं पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसार सेल थ्योरी में उन्होंने पहला पॉइंट दिया कि जितने लिविंग सेल्स होती हैं, ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ, या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग क्या है ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेल्स के बने होते हैं। नंबर 2, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल्स आर एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। माने जितने जीवधारी होते हैं वह कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाएं क्या हैं अर्थात कोशिका क्या है, जीवन की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है और सभी नई कोशिकाएं जो होती हैं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। इसके बाद सेल थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म क्या है, दो ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल्स। जिन जीवधारियों का शरीर केवल एक सेल्स का बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस और क्लेमाइडोमोनास। ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है एक सेल्स की बनी होती है, एक सेल्स की बनी होती है और इसी एक सेल्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम और क्लेमाइडोमोनास अपनी सभी जैविक क्रियाएं जैसे मूवमेंट, रिप्रोडक्शंस, रेस्पायरेशंस, एक्सक्रेशंस, मेटाबॉलिज्म सभी क्रियाएं एक सेल्स में ही संपन्न करती हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जीव जो होता है जिसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर जीव अर्थात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मेनी, माने 2 ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ऐसे जीवधारी जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और सेल्स एक ग्रुप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे आइज में जितने सेल्स हैं सब मिलकर क्या देखने का काम करती हैं। ईयर्स की जितने सेल्स होती हैं वह एक ग्रुप में क्या वर्क करती हैं, सुनने का काम करती हैं। माने एक हार्ट है, हार्ट में जितने सेल्स होती हैं वह क्या होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में यूज करती हैं। तो इस प्रकार एक ग्रुप में कार्य करती हैं और अलग अलग इनका क्या होता है, कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वह वर्क करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या है इस टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल थ्योरी और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन किए। थैंक यू।